सो एक बार ये वीडियो आप पूरा कंप्लीट जरूर से देखो, 2x पे चाहे लगा के देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके मेरे को सजेशंस चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा सा फ्रैक्शन आपको डाला है और दिखाया है। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ना एक बार 2x पे देख लो, फिर अपना जो भी ओपिनियन होगा आप मेरे को बताना, ठीक है। तो वीडियो भी स्टार्ट करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब भी आप पेपर ओपन करते हैं, अगर CDS 2 2024 का और इंग्लिश का पेपर देखते, तो उसके अंदर आपको डायरेक्शन दी गई थी पहले 5 क्वेश्चन के लिए। डायरेक्शन क्या कह रही थी कि जो भी अंडरलाइन वर्ड है ना, उसका क्या करना है, आपको अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले तो जब भी आप पेपर सॉल्व करें, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ ले कि आपको बताना क्या है, सिनोनियम बताना है या एंटोनियम्स बताने हैं। तो आपको अपोजिट बताना है, इट्स मीन कि आपको एंटोनियम बताना है। और सबसे पहला वर्ड जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, तो आप देखेंगे कि जो सबसे पहला वर्ड आपके पास है वो है इक्विवोकल। अब देखो इक्विवोकल का आपको क्या बताना है, तो इक्विवोकल का आपको बताना है सर एंटोनियम। बोलोगे बिल्कुल सर, हमें एंटोनियम बताना है। बट अगर हम इक्विवोकल का सिनोनियम पता कर लें तो हमें एंटोनियम बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलोगे बिल्कुल सर। तो इक्विवोकल का क्या होता है सिनोनियम, मैं आपको बताता हूं। और इसका मतलब होता है जो चीज़ क्या होती है, अनक्लियर होती है। यानी कि अगर कोई चीज़ अनक्लियर है तो वो कैसी है, इक्विवोकल है। इसके 3-4 सिनोनियम और बताता हूँ, आप लिख लेना। एक होता है वेग, एक होता है मर्की, एक होता है ऑब्सक्योर, और फिर बहुत सारे सिनोनियम्स होते हैं, बट अगर एम्बिगुअस भी इसमें दे रखा है तो वो भी लिख लो। यानी कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसकी सिनोनियम्स होती हैं। तो हमें ये पता है कि इक्विवोकल, अगर इक्विवोकल का मतलब अगर अनक्लियर है तो हमें इसका अपोजिट बताना है। तो अनक्लियर का अपोजिट क्या होगा, जो चीज़ क्लियर होगी, बिल्कुल साफ सुथरी होगी, वही इसका अपोजिट होगा ना। इट्स मीन कि जो इसका एंटोनियम होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बट हमारा काम यहीं पर खत्म नहीं होता, जो बाकी के बचे हुए ऑप्शंस हैं उनको भी हम चेक करेंगे और देखेंगे कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है ऑब्सक्योर। अब ये ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, तो ऑब्सक्योर का मतलब कहीं ना कहीं होता है किस चीज से, अनक्लियर होने से। यानी कि इसका भी मतलब होता है अनक्लियर होना। एम्बिगस का मतलब भी क्या होता है, इसका भी मतलब होता है अनक्लियर होना। और साथ में जो वेग है, मर्की है, मिस्ट है, इन सभी का मतलब क्या होता है, अनक्लियर होना। तो ये तीनों के तीनों जो है ना, ये जो तीनों के तीनों आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी क्या है, चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये सभी क्या है, इसके सिनोनियम्स है। बट जो हमारा अनक्लियर है ये क्या है, हमारा एंटोनियम्स है। तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ये एनोटेटेड पीडीएफ जो है मैं आपको भेज दूंगा, ताकि आप इसे एक बार देख सकें सरसरी निगाह से, और आपको सारी चीज़ें वापस से पता लग जाए। आगे आते हैं, अपने दूसरे वर्ड पर आते हैं। और हमारा दूसरा वर्ड क्या होता है, म्यूटेनियस। अब देखो म्यूटेनियस हमारे पास वर्ड है, बट अगर आपको नहीं पता कि म्यूटेनियस का मतलब क्या होता है, तो आप इसका अपोजिट कैसे मार्क करोगे। देखो 1000 तरीके हैं मार्क्स करने के, बट मैं आपको बता रहा हूँ, हम सिखा रहे हैं। क्यों क्यों सिखा रहा हूँ ऐसा करने की, देखो अभी हम ये नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको पेपर में अप्रोच कैसे करना है, मैं बता रहा हूँ पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं उन्हें सॉल्व कैसे करने हैं। अप्रोच करने का तरीका आप लोगों ने सब जानते होंगे कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हो। आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये नेगेटिव वर्ड था, ये भी नेगेटिव वर्ड था, ये भी नेगेटिव वर्ड था। तो पॉजिटिव क्या था इसमें, पॉजिटिव सिर्फ सी था। तो इट्स मीन कि इसका सी जो होगा वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। बट हाँ, ये अप्रोच मैं अभी रहने देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन करने कैसे हैं, ठीक है, या फिर मैं कैसे करा, इन सारी चीज़ों को बताता हूँ। अब देखो म्यूटेनियस का मतलब क्या होता है। म्यूटेनियस का मतलब, आपने म्यूटिनी तो सुनी होगी ना, म्यूटिनी तो सुनी होगी। 1857 की सिपॉय म्यूटिनी आप पढ़ते भी हो, ठीक है, 1857 की क्रांति। तो म्यूटिनी का मतलब क्या होता है कि जब कहीं पर रिबेलियन हो जाता है, कोई पर्सन जब कोई रिबेल करता है तो उसको क्या बोलते हैं कि वो म्यूटिनी है। तो इसके 1-2 सिनोनिम्स मैं लिख देता हूँ ताकि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाए। तो सबसे पहले तो इसका एक सिनोनियम होता है जिसका मतलब होता है रिबेलियस, ठीक है। क्या होता है इसका सिनोनियम, इसका सिनोनियम होता है रिबेलियस, ठीक है। स्पेलिंग REBELLIOUS, ठीक है, यही होता है रिबेलियस की स्पेलिंग। अगर थोड़ी बहुत गलती होती है तो प्लीज़ यार उसको थोड़ा डील कर लेना अपने हिसाब से। बट हाँ, रिबेलियस इसका सिनोनियम होता है। और एक और सिनोनियम जो मुझे याद आ रहा है वो क्या होता है, वो होता है डिफाइंड। अब डिफाइंड की स्पेलिंग यही होती है आई गेस। और इसका भी मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है जो पर्सन कैसा होता है, म्यूटेनियस होता है, बिल्कुल रिबेलियस होता है, ठीक है। अब देखो ये तो हमें पता लग गया कि म्यूटेनियस का मतलब सर रिबेलियस होता है, डिफाइंड होता है, जो बिल्कुल ऐसा होता है कि रिबेल कर दे। लेकिन इसका एंटोनियम क्या होगा,
इसका एंटोनियम वह पर्सन होगा ना जो बिल्कुल ओबीडियंट होगा, मतलब बिल्कुल मेरी बात मान ले, मैंने कहा कि कहो क तो वो बोलेगा क, मैंने बोला बोलो ए तो वो बोलेगा ए। तो इस तरीके के पर्सन को क्या कहते हैं, ओबीडियंट कहते हैं। बट रिबेलियस कौन होगा, जो अनरूली होगा। अनरूली का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं, अनरूली का मतलब होता है जिसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है, जिसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाए उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो कि ये कैसा है, अनरूली पर्सन है। ऐसे ही अब देखो एक होता है कंटेमिशियस। कंटेमिशियस क्या होता है, इसकी वर्ड की मीनिंग भी बता देता हूँ। कंटेमिशियस का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा एक पर्सन है जो केवल रिवेल करता है किसी चीज के लिए कि मैं ये तो करके रहूंगा, लेकिन दो चार थप्पड़ पड़ते हैं फिर वो पीछे हट जाता है और फिर अपना रिबेलियस नेचर बदल लेता है। बट एक पर्सन ऐसा होता है जिसको आप तीन चार थप्पड़ ना बल्कि पूरे के पूरे लात घुसे सब बजा दो, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटेगा, ठीक है, वो बिल्कुल जिद्दी है, वो कह रहा है कि भैया मैं तो लेके ही रहूंगा, लेके रहूंगा आज़ादी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंटेमेशियस। कंटेमेशियस का मतलब होता है जो रिबेलियस तो होता है बट कैसा होता है, स्टबर्नली होता है, बिल्कुल जिद पे अड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं कंटेमेशियस। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनियम ही हो जाएगा, समझ रहे हो ना, इसका सिनोनियम ही हो जाएगा। और फिर एक और यहाँ पर वर्ड है जिसका मतलब होता है सेडिटियस। अब देखो सेडिटियस का मतलब क्या होता है, तो देखो सेडिटियस का मतलब भी मैं बताता हूँ, आपको याद हो जाएगा। सेडिटियस क्या होता है, आपने ये सुना होगा ना, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, ठीक है, उससे इसको याद करेंगे। मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, इतना सुंदर सा मैं हूँ, और मैंने क्या करा ना, चलो इसको बना दूं कैसे, ऐसे बना दो। मैंने तुमसे कहा कि तुम जाओ, ठीक है, तुम जाओ और किसी का वो करके आ जाओ, कुछ भी करके जाओ, किसी को मार पीट के आ जाओ, और तुम गए और मैंने तुम्हें खूब चढ़ा दिया, बढ़ा दिया, और मैं बोल दिया कि यार जाओ यार करके आओ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ ना, क्यों डरते हो। तो इस तरीके का कोई पर्सन जो दूसरे को चढ़ाने का काम करता है, ठीक है ना, इनकरेज करने का काम करता है, उसके रिबेलियस नेचर को इनकरेज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेडिटियस। तो ये चारों ऑप्शन आई गेस आपको क्लियर रहे होंगे कि अनरूली का मतलब क्या होता है, ठीक है। अनरूली अब आप बता लोगे ना, अनरूली का मतलब होता है सर जिसपे कंट्रोल ही ना हो किसी का। फिर आता है कंटेमेशियस। कंटेमेशियस का मतलब जो रिबेलियस हो बट स्टबर्नली हो, बिल्कुल जिद पे अड़ा हुआ हो, इस तरीके का रिबेलियन पर्सन को कंटेमेशियस बोलते हैं। और सेडिटियस का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा पर्सन जो आपको इनकरेज कर रहा हो आपके रेबेलियन के लिए, उसको बोलते हैं सेडिटियस। तो आई होप कि ये चारों ऑप्शंस अब आपको क्लियर रहे होंगे और ऊपर वाले ये चार ऑप्शन क्लियर रहे होंगे। तो आप बताना कि ऐसा कैसे लग रहा है आपको पढ़ के इंग्लिश, और आपको क्या ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्या वो चीज़ें आपको याद हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। म्यूटेनियस को याद करने का तरीका आई गेस मैंने बताया था, 1857 की म्यूटनी से याद कर लेना, ठीक है। म्यूटनी कौन लोग करते हैं, जो रिबेलियंस लोग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि होता है बेलीग्रेंट। देखो बेलीग्रेंट का मतलब क्या होता है, बेलीग्रेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल कैसा हो, लड़ाका हो, ठीक है, बोलते हैं ना वार लाइक पर्सन, ऐसा पर्सन जिसको लड़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद हो, वार लाइक पर्सन हो, ठीक है। या फिर बेलीगोज हो। बेलीगोज के अलावा एक और पर्सन होता है जो बिल्कुल अग्रेसिव होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हो आप, बेलीग्रेंट बोलते हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक पर्सन ऐसा होता है ना, आप सबने देखा होगा कि बिल्कुल कुछ भी बोल दो वो अग्रेसिव हो जाता है लड़ाई करने के लिए। तो अग्रेसिव पर्सन, वार लाइक पर्सन, बेलीगोज इसका सिनोनियम होता है। बेलीगोज का मतलब क्या होता है, बेलीग्रेंट ही होता है, जो बिल्कुल लड़ाका होता है, लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन 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 ध्यान रखना, यहाँ पर बताना क्या है, हमें बताना है एंटोनियम्स। तो एंटोनियम्स कैसे बताएंगे, आइए समझते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, तो एंटोनियम्स हमें बताना है। अभी हमें ये तो पता लग गया कि जो हमारा बेलीग्रेंट है इसका मतलब होता है वारलाइक या फिर अग्रेसिव या फिर बेलिकोस, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, देखो एंटागोनिस्ट ऐसा पर्सन होता है ना जो आपसे दुश्मनी करता है। बोलते हैं ना कि एक तो होता है फ्रेंडली नेचर का पर्सन और एक होता है हॉस्टाइल नेचर का पर्सन। चलो मैं इसको लिख भी देता हूँ, यहाँ पर होता है हॉस्टाइल नेचर वाला पर्सन, ठीक है। तो जो आपका हॉस्टाइल नेचर वाला पर्सन होता है ना, वही कैसा होता है, आपका एंटागोनिस्ट होता है। इसको आप फोई भी बोल सकते हो, दुश्मन, ठीक है। ये बिल्कुल क्या होता है, आपका दुश्मन होता है, फो होता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। अब याद मैं कैसे कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ। देखो हॉस्टल में आप सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ जी होगी, अगर नहीं जी है तो आगे जी लोगे यार, ठीक है। लेकिन जिन्होंने जी रखी होगी उन्हें पता है कि हॉस्टल में हमारे दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, होते कि नहीं होते। तो या फिर जो दोस्त होते हैं ना भाई, वो दुश्मन से कम भी नहीं होते, ठीक है। मेरे साथ तो ऐसा ही था। तो मैंने याद कर लिया था कि हॉस्टल में मेरे दोस्त नहीं भाई एंटागोनिस्ट रहते थे, मेरे दुश्मन रहा करते थे, मेरे फोई रहा करते थे। तो अब तो ये पता लग गया कि जो हमारा एंटागोनिस्ट है इसका मतलब है हॉस्टाइल या फिर फो।
ये तो आपको पता लग गया ना। लेकिन आपको बताना है एंटोनियम्स ऑफ बेलिग्रेंट। तो ये क्या एंटोनियम हो सकता है? बोलोगे नहीं हो सकता सर, ये भी तो नेगेटिव वर्ड है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव का सेगमेंट देखें तो ये तो नेगेटिव वर्ड है, ऐसा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। एमिकेबल, ठीक है मेरे भाई। एमिकेबल, एमिकेबल क्या होता है? एमिकेबल का मतलब होता है बिल्कुल हमारा कॉमरेड, ठीक है। कॉमरेड में लिखता हूँ, कॉमरेड का मतलब क्या होता है? कॉमरेड, कॉमरेड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल क्लोज फ्रेंड। एमिकेबल का मतलब होता है बिल्कुल ऐसा पर्सन जो आपके साथ रहे, काइंडेड हो, फ्रेंडली नेचर का हो, ठीक है, बिल्कुल आपके फ्रेंडली नेचर का हो, उस पर्सन को आप क्या बोलोगे? एमिकेबल बोलोगे। अब यहां पर आपको यह पता लग रहा होगा कि सर एक तरफ तो हम वार लाइक पढ़ रहे हैं, एक तरफ एग्रेसिव पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर ये फ्रेंडली, कॉमरेड और काइंड हार्टेड पर्सन आ गया, तो क्या इसका सिनोनियम ये हो सकता है? मैं बोलूंगा बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अच्छी बात कर रहा है ना। ये तो कहाँ दुश्मनी लड़ाई वड़ाई करा रहा था, ये तो बिल्कुल दोस्त दोस्त बना दिया। तो यही इसका क्या होगा? एंटोनियम्स होगा। बाकी आप देख लो, कॉम्बेटिव, कॉम्बेटिव से आप कॉम्बेट को याद कर सकते हो, और कॉम्बेट में हम क्या करते हैं? फाइट ही करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कॉम्बेटिव का मतलब क्या होगा? कि रेडी टू फाइट, ठीक है। कोई पर्सन ऐसा हो जो बिल्कुल रेडी टू फाइट हो, आपको मारने पीटने के लिए तैयार हो, बिल्कुल लाइक बेली गोस हो, ठीक है। तो ये इसका सिनोनियम्स हो जाएगा। जो वर्ड दिया गया ना बेलिग्रेंट, उसका सिनोनियम ये है। फिर ये भी है, एंटागोनिस्ट भी हो सकता है बट एंटोनियम नहीं हो सकता। एंटोनियम इसका क्या होगा? एमिकेबल होगा या एमिएबल होगा। ये होता है बिल्कुल फ्रेंडली नेचर वाला पर्सन। तो आई होप ये ऑप्शन और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देखो आपको लग रहा होगा कि लेंथ बढ़ रही है, बट यकीन मानो ये लेंथ मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन में बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन थोड़े ज़्यादा है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, यहाँ पर मैं आपके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और मैं चाहूँगा कि ये जो सेशन है काफ़ी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि आपके पास भी जो टाइम है वो लिमिटेड है, मेरे पास भी लिमिटेड है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा भी नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस चीज़ को हम समझते हैं। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है जिसका मतलब क्या है? इफ्यूजिव। अब देखो इफ्यूजिव जो वर्ड है ना, इफ्यूजिव जो वर्ड है, इसका हमें क्या बताना है? तो सबसे पहले तो ये लिख लो कि आपको सर बताना है इसका एंटोनियम, ठीक है, एंटोनियम बताना है। अब इफ्यूजिव वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर हमें ये पता लग जाए तो हम समझ सकते हैं कि इसका एंटोनियम क्या होगा। देखो अब मैं इफ्यूजिव वर्ड का मतलब आपको समझाता हूँ। इफ्यूजिव वर्ड का मतलब होता है कि ओवरली एक्सप्रेसिव, मतलब ऐसा होता है ना कि आपको कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी है, बट आप इतने खुशी में, इतने बढ़ा चढ़ा के उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हो ना, कि वो दिख जाता है कि आप क्या हो? काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो, ठीक है। तो इंथुजियास्टिक होने का मतलब होता है इफ्यूजिव होना, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ताकि आपको जब ये पीडीएफ मिले ना, जब आप पढ़ें, तो आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि मैंने यहाँ पर बोला क्या था। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेसिव में यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा, एक तरीके से बोलते हैं ना कि इंथुजियास्टिक हो जाना, उस तरीके वाला पर्सन, उस तरीके वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं? इफ्यूजिव बोलते हैं। अब इसका एंटोनियम पता करते हैं, ठीक है। इसका एंटोनियम क्या होगा? अब देखो इफ्यूजिटिव का मतलब ये हो गया, सॉरी, इफ्यूजिव का मतलब ये होगा जो एक्सप्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा हो। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा वही होगा ना जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर रहा हो, बिल्कुल अपने अंदर की बात अंदर ही रहने दे रहा हो। तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? उस पर्सन को बोलते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट किसको बोलते हैं? जो बिल्कुल रिजर्व पर्सन होता है, मेरी तरह। देखो मेरे को कभी बोलते हुए सुना है? नहीं सुना होगा ना, क्योंकि मैं नहीं बोलता, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं हम? ऐसे पर्सन को बोलते हैं रिजर्व पर्सन, ठीक है। रिजर्व्ड पर्सन, स्पेलिंग याद है यार, बट होता है ना कि यहाँ पर लिखने टाइम बोलने का और लिखने का कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ता है, तो अभी पहली पहली बार है, धीरे धीरे लिखते लिखते हो जाएगा आइडिया। बट हाँ, अगर थोड़ी बहुत स्पेलिंग ऊपर नीचे होती है, प्लीज़ उस चीज़ को कोप कर लेना भाई, ठीक है। तो रिजर्व पर्सन जो होता है, जो बोलता नहीं है ज़्यादा, अपने आप को शांत रखता है, बिल्कुल चुप रखता है, उसको बोलते हैं रेटिसेंट, जैसे कि मैं हूँ। और यही क्या है? इसका एंटोनियम है। लेकिन क्या हमें इतना ही पढ़ के छोड़ना है? नहीं भाई, हम तो इसके ऑप्शंस को भी देखेंगे। यानी कि यहाँ पर जो लिख रखा है, प्रोफ्यूज करना, वॉल्यूबल करना और एक्सबरेंट करना, इनका मतलब क्या होता है आइए हम समझते हैं। देखो एक्सोबेरेंट, अब ये इसकी अगर मैं बात करूँ ना, एक्सोबेरेंट का मतलब क्या होता है? जो फुल ऑफ एनर्जी होता है ना, फुल ऑफ एनर्जी। मेरी एनर्जी देखो कम हुई, तुमको मिलती है 10-20 मिनट के बाद कम होती, क्या बोल रहे हो सर? हो जाती है कम आपकी, लेकिन नहीं होती भाई। चलो, तो फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। फुल ऑफ एनर्जी जो होती है ना, वही इसके अंदर आती है, और इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि फुल ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एक्सोबेरेंट। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है? कि गिवन इन अ लार्ज अमाउंट, किसी चीज़ को आप लार्ज अमाउंट में देते हो। बोलता ना कि प्रोफ्यूज का मतलब होता है कि आपके मान लो आपके पास कोई आया, ठीक है,
और उसने मांगा कि भैया चीनी दे दो 1 चम्मच। आपने बोला 1 चम्मच क्या है, 1 कटोरा लेके जा। तो वो क्या होती है कि आप किसी चीज़ को लार्ज अमाउंट में दे रहे होते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं प्रोफ्यूज करना। ठीक है, फिर आती है हमारी वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, इसको तो यार कौन ही नहीं जानता, इसको तो सब जानते हो। क्यों क्यों जानते हो बताओ। इसका मतलब होता है टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है जो बिल्कुल बात करता रहता है, चपड़ चपड़ बोलता रहता है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं वैल्यूएबल या फिर टॉकेटिव पर्सन। ठीक है, टॉकेटिव का एंटोनियम होता है ये रेटिसेंट। ये भी ध्यान रखना, जो बिल्कुल चुप रहता है। तो इसका भी एंटोनियम यही होगा जो रेटिसेंट है, और इसका भी रेटिसेंट ही है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनिक्विटस। अब देखो इनिक्विटस का मतलब क्या होता है। इनिक्विटस का मतलब होता है जो बिल्कुल विक्ड हो, इमोरल हो। देखो विक्ड और इमोरल का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाता हूँ। विक्ड का मतलब होता है एक तरीके से कंजूस टाइप का, लेकिन कंजूस किसमें, अपने नेचर में क्या नहीं। विक्ड का मतलब होता है जो बिल्कुल कंजूस हो, थोड़ी जिसकी सोच घटिया हो, ठीक है ना, छोटे सोच वाला इंसान बोल सकते हो एक तरीके से। जो इमोरल पर्सनालिटी हो, ये तो मैं भूल गया था यार, इमोरल भी होता है ना, इमोरल पर्सनालिटी जो हो उसको हम क्या बोलते हैं, विक्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इसका हमें एंटोनियम बताना है। अब इसका एंटोनियम अगर यहाँ पर मोरल लिखा होता हम मार देते, बिल्कुल सही हो जाता, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिखी है। तो हमें इसके ऑप्शन को देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि यहाँ पर इसका एंटोनियम आखिर होगा क्या। अब देखो विक्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो कंजूस हो, इमोरल, जिसको कोई सेंस ही ना हो क्या बात करनी है क्या नहीं बात करनी है। तो ऐसे व्यक्ति का एंटोनियम क्या हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति का एंटोनियम हो जाएगा वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब क्या होता है ये मैं बताता हूँ। वर्चुअस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी अच्छा हो, गुड नेचर का पर्सन हो। ठीक है, गुड नेचर का पर्सन हो, या फिर वो थोड़ा राइटिनेशियस हो। ठीक है, राइटिनेशियस का मतलब क्या होता है, जो सही चीज़ें सोचता हो, सही चीज़ों को बोलता हो। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं राइटेनियस। ठीक है, तो ये राइटेनियस इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, और राइटेनियस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट एंटोनियम हो जाएगा। बट क्या हमें इतना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ना भाई, हमें इसके ऑप्शंस को भी देखना है। ऑप्शन को जब आप देखेंगे, अब देखो वर्चुअस के बाद अगर हम पढ़ें तो हमारे पास कौन सा वर्ड आता है, सबसे पहले आता है रिवोल्टिंग को देखते हैं। देखो रिवोल्टिंग का मतलब क्या होता है, आपको पता है, रिवोल्ट करना एक तरीके का किसी के साथ डिस्गस्ट करना। बोलते हैं ना कि भाई मैं तेरे साथ रिवोल्ट में आ चुका हूँ, कहीं ना कि मेरे को तेरे से घृणा हो गई है, तो इसको डिस्गस्टिंग बोल सकते हैं। ठीक है, या डिस्गस्ट बोल सकते हैं। डिस्गस्ट आई थिंक ज़्यादा सही होगा डिस्गस्टिंग से। तो डिस्गस्ट हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना कि रिवोल्टिंग का मतलब डिस्गस्ट हो जाएगा एक टाइप से। फिर इसके बाद आप देखोगे एक्सेसरेबल। देखो एक्सेसरेबल का मतलब क्या होता है भाई, एक्सेसरेबल का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड या फिर बैड, बिल्कुल खराब, खराब कंडीशन, उसको बोलते हैं बैड। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं मतलब हो जाएगा। एंड ऐसे ही अगर आप देखोगे जो कि है प्री पोस्टरस। अब देखो प्री पोस्टरस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिल्कुल अपसर्ड, घटिया तरीके से, एक तरीके से बोल सकते हो ना कि अपसर्ड जोक। जैसे अभी आपने इंडिया गॉट टैलेंट वाला देखा होगा ना मसला, तो उसमें क्या थे, अपशर्ट जो हमारे जोक्स है ना वो यहाँ पर मारे गए थे, या फिर कहीं ना कहीं डिलीवर करे गए थे। तो अपशर्ट जो है ना वो इसी तरीके के जोक्स को हम बोलते हैं। या फिर इसका एक और मतलब हो सकता है जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हो, और रुक जाओ मैं जगह बना के लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। वो क्या होती है, वो चीज़ होती है जिसका नाम होता है रेडिकुलस। क्या बोलते हैं उसको, रेडिकुलस, ये भी इसका ही मतलब होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो आई होप ये 4 ऑप्शन हमने पढ़े, आपको चारों ऑप्शन समझ में आए होंगे इन 5 क्वेश्चंस के। तो इसी तरीके से हम कुछ पढ़ने वाले हैं अपने इंग्लिश को। तो बताना आपको कैसा लगा। आई नो मैंने 5 क्वेश्चन के अंदर आपके 15 से 16 मिनट ले लिए, या फिर इससे भी ज़्यादा लिए होंगे, मुझे नहीं पता लास्ट रिकॉर्डिंग कितने पे कट हुई थी। बट हाँ ठीक है, जितना भी टाइम लगाओ, आई होप आपको समझ में आया हो। आपने वीडियो ना देख ली होगी, अब मेरे को आप बताना कि मैंने क्या किया है ना, कि इस तरीके से आपके वीडियो को रिकॉर्ड करने की सोचा है, और मैंने चाहा है कि आपके जो 4 ऑप्शंस है ना इनको मैं एक्सप्लेन करता चलूँ साथ के साथ। बट हुआ क्या कि जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैंने सोचा कि यार इस तरीके से ना लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो की, और कहीं ना कहीं जो 2.5-3 घंटे हैं वो केवल एक पेपर को डिस्कस करने में लग जाएंगे। तो अब आप मेरे को बताना कि क्या मैं करेक्ट आंसर्स मार्क करते हुए चला जाऊँ कि अच्छा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब है ना वो आपका डी ऑप्शन है, क्यों है वो मैं बता दूं, इसका रीजन बता दूं। फिर मैं आ जाऊं 7th नंबर पे, बता दो इसका जो जवाब है वो ए नंबर है, क्यों है उसका मैं रीजन बता दूं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप एक बार मेरे को बताना कि मैं क्या इस तरीके से अप्रोच लेकर के चलूं, या फिर एक ऐसी अप्रोच लेकर के चलूं जहां पर ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इन 4 ऑप्शंस को आपको एक्सप्लेन करूं। देन मैं एक्सप्लेनेशन के बाद बताऊं कि अच्छा इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब है वो ये है। तो आप मेरे को बताना। अब देखो इसमें मैंने 2 चीज़ें आपसे पूछी है, क्या पता मैंने आपसे सही से पूछी भी या नहीं पूछी,
समझी, बट हाँ ठीक है, मैं वापस से आता हूँ, आपको समझाता हूँ, थोड़ा बहुत बताता हूँ कि आखिर मैंने आपसे पूछा क्या है। मैंने आपसे ये पूछा है कि क्या आप ये चाहते हो कि जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन के मान लो 1 2 3 4 ऑप्शन हैं, उसका जो करेक्ट जवाब है ना, मान लो वो तीसरा ऑप्शन है, तो बाकी के भी जो हमारे 3 ऑप्शन है ना, इनको मैं एक्सप्लेन करूं, या फिर जो हमारा क्वेश्चन है उसके 1 2 3 4 ऑप्शन है, इसके अंदर जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है उसको मैं एक्सप्लेन करूं और बाकी इन तीनों को छोड़ दूं, इस तरीके का अप्रोच चाहते हैं। तो जो भी चाहते हैं कि हम पार्ट ए वाले अप्रोच को करें, जो कि अभी आपने इस वीडियो में देखा होगा, वो एक बार कमेंट करके बता देना। दूसरा, जो लोग ये चाहते हो कि हम पार्ट बी वाले अप्रोच को करें, तो वो भी लोग जरा कमेंट करके बता देना, ताकि हम इसमें से किसी एक अप्रोच को उठाएं, जिससे कि हम आगे आने वाले सेशंस को कवर कर पाएं। ध्यान रखेंगे कि पार्ट ए वाले अप्रोच में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा टाइम कहने का मतलब ये है कि 2 से ढाई घंटे लगेंगे, उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन पार्ट बी में ये 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका सेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से सेशन को कंटिन्यू करें, जो आज आपने डेमो देखा क्या उस तरीके से, या फिर उस तरीके से जहां पर हम केवल आपको करेक्ट आंसर बताएं और चीज़ों को खत्म कर दें, उसके आगे बढ़ जाए। तो बताना आपको कैसा लगा वीडियो और किस तरीके का अप्रोच आप चाहते हो।